परीलोक में आज सुबह से ही चहल पहल थी। पूरा परीलोक रोशनी से चमक रहा था। आज नई रानी परी को चुना जाना था। हर परी को लग रहा था कि वो रानी परी बनेगी और परीलोक पर राज करेगी। परीलोक की सबसे सुंदर और दयालु परी का नाम अनुष्का था। वो सबकी मदद करती थी, लेकिन माया नाम की परी उससे जलती थी। अनुष्का को इस परीलोक की रानी नहीं बनने दूंगी मैं, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर माया परी वहाँ से चली गई और परीलोक में एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वो पेड़ परीलोक के बाहर था। उस पेड़ पर एक बड़ा जादुई सर्प रहता था, जिसे किसी वजह से परीलोक से निकाल दिया गया था। उसने माया परी को देखा और नीचे आकर पूछा, क्या हुआ माया, आज तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुम अभी तक जीवित हो? हाँ, मैं अभी तक जीवित हूँ, लेकिन तुम बताओ क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? परीलोक में नई रानी परी को चुना जाना है। मैं चाहती हूँ मैं रानी परी बनूं, लेकिन वो अनुष्का के होते हुए मैं रानी परी नहीं बन सकती। बस इतनी सी बात, अनुष्का को अपने रास्ते से हटा दो। लेकिन कैसे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी जादुई मणि परीलोक से लानी होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। सर्प की आंखें चमक जाती हैं। वह अपनी शक्ति से माया को एक शीशी देता है जिसमें विष था। ये लो, इसे ले जाकर अनुष्का के पंखों पर छिड़क देना। वो तुरंत गायब हो जाएगी और कभी किसी को नहीं मिलेगी जब तक मैं ना चाहूँ। माया वो शीशी लेकर परीलोक वापस आ जाती है। अगले दिन सभी लोग सभा में मौजूद थे। सभी परियां सुंदर लग रही थी और परिणाम के आने का इंतजार कर रही थी। तभी माया परी अनुष्का के पीछे जाकर बैठ गई और उसने विष अनुष्का के पंखों पर डाल दिया। उसके ऐसा करते ही परीलोक में वर्षा होने लगी और सभी परियां सुरक्षित स्थान पर चली गईं। किसने मेघ द्रव्य का प्रयोग किया है? उसकी एक बूंद भी गिरने से वर्षा होती है। कौन लाया उसे यहाँ? कौन? माया के चेहरे के हाव भाव बदल चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी परीलोक का एक सेवक सामने आया और उसने कहा, गुरुजी, ये सब ना माया ने किया है। लेकिन क्यों? माया उस सांप से विष लाई थी, जिससे वह अनुष्का के पंखों पर छिड़क कर उसे गायब कर सके और खुद रानी परी बन सके। मैंने इन दोनों की बात सुन ली थी और विष की शीशी को मेघद्रव्य से बदल दी। आप देख लीजिए, वो मेघद्रव्य अभी भी माया के पास है। माया, सामने आओ। माया परी सबके सामने आई। उसके हाथ में शीशी देखकर गुरुजी ने आदेश दिया, माया, तुम्हें अगर रानी परी बनना था तो तुम्हें इसके लिए योग्यता हासिल करनी थी। तुमने गलत रास्ता अपनाया और खुद ही फंस गई। मैं तुम्हें सजा देती हूँ कि तुम अपनी सारी जादुई शक्तियाँ भूल जाओगी और एक आम इंसान की तरह धरती लोक में रहोगी। गुरुजी के इतना कहते ही माया परी रोने लगी और रोते हुए वहाँ से गायब होकर धरती पर पहुँच गई। अनुष्का को रानी परी बनाया गया और परीलोक के वासी खुशी से झूमने लगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज को पाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है, वह उसमें खुद गिर जाता है। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आप भी बनना चाहते हैं एनिमेशन डिजाइनर और सीखना चाहते हैं ऐसा एनिमेशन बनाना, तो कांटेक्ट कीजिए दिए गए नंबर्स पर और लाभ उठाइए स्पेशल ऑफर्स का, जिनमें आप कम प्राइस पर बेहतरीन एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ऑफर्स सीमित समय के लिए है।